तो विल बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे लेवल अप होगा। इफ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P 235 to point Q 345, its displacement vector will be, what is displacement vector? Q bar minus P bar। तो कभी भी एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट P से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, so first of all you should know displacement is a change in position vector. What is position vector, by the way? The vector drawn from center origin. Okay, तो इसका जो टेल है, टेल इट शुड बी एट ओरिजिन और हेड शुड बी एट दैट पॉइंट। और ये जो क्यू पॉइंट था, इसका पोजीशन वेक्टर है स्मॉल क्यू बार एंड पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है पी बार। मैं आपको सिर्फ ये मेथड बता रहा हूँ, बट वी विल डू दिस इन शॉर्टकट वे, सिर्फ आपको पता होने के लिए कि ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे आता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अगर पार्टिकल P से Q गया तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया ट्राइंगल। यू नो व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? क्या होता है? जहां पे पहला वेक्टर खत्म हो, मतलब पहले वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए। रिजल्टेंट गोज फ्रॉम ओरिजिन, मतलब टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा ओपी वेक्टर प्लस प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर। हमको फाइंड करना था PQ वेक्टर, सो PQ वेक्टर इज नथिंग बट OQ माइनस OP। OQ वेक्टर मतलब Q बार माइनस P बार। तो मैंने आपको ऐसा ट्रिक बताया था, ये अगर पार्टिकल P से Q जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज Q बार माइनस P बार। अगर Q से P जाएगा तो उल्टा होगा, P बार माइनस Q बार। आपके पास Q और P के कोऑर्डिनेट्स है, ये था 2 3 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 3 5 है, 2 3 5 और ये है 3 4 5। तो अगर आपको P का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो P का पोजीशन वेक्टर होगा 2i कैप 3j कैप 5k कैप। तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और अगर आपको Q का पोजीशन वेक्टर चाहिए, इट विल बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P to Q, which is Q bar minus P bar, that is nothing but 3i cap plus 4j cap plus 5k cap minus 2i cap minus 3j cap minus 5k cap। 5k cap 5k cap cancel, 3 minus 1 is I प्लस j। ये हो गया पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर I प्लस j सी। लेकिन इतना करना ही नहीं है आपको। As I told you, you should always find out a simple way of doing questions। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम होता नहीं है हमारे पास, बहुत सिंपल है। अगर PQ बार पूछा है ना, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P to Q, Q बार माइनस P बार मतलब बेसिकली x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 क्या था? x2 3, x1 क्या था? 2, तो ये होगा 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 5 के कैप। तो सीधा सीधा आ गया आपके पास आंसर I कैप प्लस j कैप। डन, एंड ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 with vertical. Its vertical component is, जोक है ये भी, एक वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है 5 न्यूटन का। So there is a force vector of 5 न्यूटन। 5 न्यूटन का एक फोर्स वेक्टर है, पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। और ये जो वेक्टर है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और आपको वर्टिकल कंपोनेंट पूछा है।
इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट f cos 60, दिस इज f cos 60, सिंपल। तो 2.5 आंसर आना चाहिए। तो f cos 60 दैट इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। डन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इट इज ओनली फॉर यू टू क्विकली रिवाइज कंपोनेंट्स। So next question, what will be vertical horizontal component? F sin 60, that will be 5 root 3 by 2। चलो अगला क्वेश्चन। If A equal to 3 I cap plus 4 J cap and B equal to 7 I cap plus 24 J cap, पहली बात तो ये वेक्टर होने चाहिए। The vector having the same magnitude as B and parallel to A, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट इट इज पैरेलल टू ए। दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार। आपको पूछा है फाइंड अ न्यू वेक्टर विच इज पैरेलल टू ए बट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या करेंगे? पैरेलल टू ए मतलब डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ए कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब बी ए कैप। सिंपल। तो बी बार का मैग्नीट्यूड पहले आपको लगेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार? अंडर रूट ऑफ x component of b square plus y component of b square. What is x component of b? 7, 7 square 49 plus 24 का स्क्वायर कितना? 5 प्लस 625 मतलब 25। और ए कैप यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं कैप? हाँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, गुड। तो ए कैप ए बार इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 4 J कैप डिवाइड बाय 5। 5 होगा ना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ गया 3 I कैप प्लस 4 J कैप डिवाइडेड बाय 25। तो देयरफॉर न्यू वेक्टर x बार इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड। कितना है b का मैग्नीट्यूड? 25 इंटू 3 I कैप प्लस 4 J कैप डिवाइडेड बाय 5। ये रूट ऑफ 25 है, दैट इज 5। ओके, हो गया 1.5 का। तो 15 I कैप प्लस 20 J कैप, ऑप्शन नंबर डी। 15 I कैप प्लस 20 J कैप। अगला क्वेश्चन। वेक्टर A makes equal angles with x, y and z axis. Value of its component in terms of magnitude of A bar will be। एक वेक्टर है A bar which makes equal angles with x, y and z. Value of its components in terms of magnitude of A will be। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस जिनको याद नहीं है या फिर रिवाइज नहीं किया तो ठीक है, नॉट एन इश्यू, बता देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 3D वेक्टर है। व्हेन यू से 3D वेक्टर मतलब उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो आई हैव 3D वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर। इसको कुछ नाम दे देंगे, लेट अस से ए वेक्टर। ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। वाई के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा, और इसके साथ गामा। देन डायरेक्शन कोसाइंस, नाम में ही है डायरेक्शन कोसाइंस। एक तो पहली बात, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब वो आपको वेक्टर का डायरेक्शन बताए, और कोसाइन क्योंकि इसमें कॉस आता है तो यू शुड नो डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन कैसे होते हैं। कॉस अल्फा इज एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। cos beta is y component upon a and cos gamma is z component upon a। इसको आप बोलते हो डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। अब जिनको डायरेक्शन एंगल से कैसे
आता है वो पता नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ऑफकोर्स यू नो ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ तो पता होगा ये अभी। वेयर आई एम लुकिंग इज ईस्ट, वेयर यू आर लुकिंग इज वेस्ट, क्योंकि मेरे सामने ईस्ट है, यहाँ से सनराइज होगा, तो दैट इज ईस्ट, राइट। ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में होता है नॉर्थ, और क्लॉकवाइज में होता है साउथ, ठीक। तो डायरेक्शन आगे ध्यान में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। नाउ इफ आई से देयर इज अ वेक्टर which makes angle of 45 degree with east in anti-clockwise direction, ईस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट, बराबर। तो तुमको एंगल से डायरेक्शन मिल गया ना, तो दैट इज द आइडिया कि एंगल्स कैन आल्सो गिव यू डायरेक्शन। तो हम लोगों ने ना यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन से डिफाइन कर दी। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब ये हमको डायरेक्शन बताएंगे वेक्टर का, और उसमें कॉस ऐसे डायरेक्शन कोसाइंस, करेक्ट। गुड, तो ये पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे क्या बोला है? आगे आपको बोला है एक वेक्टर है ए जो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू ग्यामा आ गया। अगर अल्फा बीटा ग्यामा इक्वल है तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस ग्यामा। लेकिन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस ग्यामा, कॉस अल्फा था ए एक्स बाई ए, ये था ए वाई बाई ए, ये था ए जेड बाई ए। इन सब में जो कॉमन कॉमन है डिनोमिनेटर में वो है ए, कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स इक्वल टू ए वाई इक्वल टू ए जेड, मतलब कंपोनेंट्स सेम है। अब कंपोनेंट सेम है तो फिर अभी क्या करेंगे? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं ना, कैसे करेंगे? यू नो व्हाट इज, कोई भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, वेरी गुड। लेकिन ये सब सेम है, तो यू कैन राइट डाउन, इसको आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो ए इक्वल टू रूट 3 ए एक्स, तो ए एक्स आ गया आपके पास ए बाय रूट 3। अगर ए एक्स ए बाय रूट 3 तो ए वाई और ए जेड भी ए बाय रूट 3 होगा, ए बाय रूट 3 ऑप्शन नंबर है। तो ये एक मेथड था, दूसरा मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। इट्स आई मीन, देखो क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तुमको डेफिनेशन पता ही है, ए एक्स बाई ए वाई बाई ए जेड बाई ए। तुम ये भी कर सकते थे, थोड़ा लेंदी मेथड है ये, ठीक है, इट्स ओके, दैट इज फाइन। लेकिन तुम ऐसा भी कर सकते थे, यू कुड हैव सेड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। कहाँ से आ गया इक्वल टू 1? आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी? ऐसा नहीं होता है वो, ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस अल्फा क्या है कॉस अल्फा? ए एक्स बाई ए तो स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर। डिनोमिनेटर सेम है तो टर्म्स को कंबाइन कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या मिलेगा? हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो व्हाट इज ए स्क्वायर? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गए सेम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो वो हो गया कैंसल आउट। क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, मतलब 1 हो गया, ये 1, तो दिस इज 1। और साथ में अल्फा बीटा गामा सेम था, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और वो क्या आ गया? आइडेंटिटी आ गया 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ गया? 1/3, तो कॉस अल्फा क्या आ जाएगा? 1/√3, कॉस अल्फा इज 1/√3, लेकिन कॉस अल्फा क्या था? ए एक्स बाई ए इक्वल टू 1/√3, तो ए एक्स इक्वल टू a/√3। तो ये भी चलता है लेकिन थोड़ा लेंदी है ये, तो जो मेथड नंबर 1 है वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। ओके, अगला क्वेश्चन, जब ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज वाई डू नॉट यूज दिस, दैट वाज फाइन, ये अच्छा है। फिर वही डायरेक्शन कोसाइंस, इफ ए बार इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर,
अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। क्यों नहीं पड़ने वाली है? डायरेक्शन क्वेश्चंस क्या थे? हाँ, कॉस अल्फा क्या था? ए एक्स बाई ए, ठीक है ना? ए एक्स कितना है? 2। ए ए कैसे फाइंड करते हो? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 20 हो गया। और 5 का स्क्वायर 25, रूट ऑफ 45। वो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। आखिरी कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव की नहीं? हाँ, तो कॉस ग्यामा क्या आएगा? नेगेटिव। एक ही ऑप्शन था। डन। कॉस बीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए वाई इज 4, 4 बाई रूट 45, एंड कॉस ऑफ gamma is a z by a, that is equal to minus 5 by root 45. तो कंपोनेंट का साइन देख लेना पहले, एंड देन यू नो दैट इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। वेक्टर्स में हमको भागना है। हाँ, वेक्टर्स में हमको एक लेक्चर में अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन का टारगेट है। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3I cap plus 6j cap minus 7k cap, so that the resultant vector is a unit vector along y-axis. इन दो वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करना चाहिए सो दैट द रिजल्टेंट, मतलब सब ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस? समझ में आया क्वेश्चन? इन दोनों वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करना चाहिए सो दैट द टोटल रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस? तो एक काम करते हैं, उसको बोल देंगे एक्स वेक्टर। तो हमने क्या ऐड कर दिया? एक्स वेक्टर। किस चीज में ऐड किया? इन दोनों वेक्टर्स में। मतलब आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और किसमें? और ये दूसरा वेक्टर क्या था? ये 3I कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो रिजल्टेंट क्या था? यूनिट वेक्टर अलोंग, व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस? j कैप। तो j कैप होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। सिंपल। एक्स बार प्लस, ये आ गया 4I कैप माइनस और प्लस 6, तो 3j कैप, 2 में से माइनस 5k कैप इक्वल टू j कैप। एक्स बार इक्वल टू माइनस 4I कैप माइनस 2j प्लस 5k कैप। हो गया आंसर। हो गया ऑप्शन। बहुत सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चन है। वेक्टर्स है ही सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और वेक्टर्स, रिमेंबर, वेक्टर्स क्यों चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है, अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से पता है तो क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सप्रेशन I by root 2 plus I cap by root 2 plus j cap by root 2 is a unit vector. Of course it is a unit vector. क्यों? क्योंकि यूनिट, सपोज ये वेक्टर a बार है, लेट अस ए बार, तो I cap by root 2 plus j cap by root 2, a का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट 1 by root 2 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट 1 by root 2 का स्क्वायर। 1 by 2 plus 1 by 2 1, 1 by 2 plus 1 by 2 1, हो गया यूनिट वेक्टर, हो गया खत्म। तो दिस इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A vector is represented by 3I cap plus j cap plus 2j cap. Its length in xy plane is, जब आपको 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया हो लेकिन आपको लेंथ पूछा हो एक प्लेन में, जैसे एक्स वाई प्लेन में, तो ये जो वेक्टर है ना, ए बार 3I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, अगर आपको एक्स वाई प्लेन में लेंथ पूछा है, एक्स वाई प्लेन में लेंथ पूछा है, तो सिर्फ मॉड ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, तो कितना आ गया? रूट ऑफ 10। अगर आपको वाई जेड प्लेन में पूछा होता, वाई जेड अंडर ऑफ 5, ओके, ऑप्शन डी आता। अगर आपको एक्स जेड में पूछा होता 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब रूट 13। आपको पूछा होता व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, तीनों का,
रूट 14 ऑप्शन नंबर बी। गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द एंगल मेड बाय द वेक्टर a bar equal to I cap plus j cap with x axis is 90 degree. 90 degree. Are you sure? Are you sure? How do you find out angle made by this vector with which axis? X axis. कैसे find करोगे? दो मेथड है बेसिकली। I cap डॉट, हाँ वो भी कर सकते हो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बोला है आपको। तो दो मेथड्स है। मेथड नंबर 1, वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर अच्छे से याद होगा तो दो टाइप के प्रोडक्ट डिफाइन किए तो हमने। फर्स्ट तो डॉट एंड क्रॉस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो अगर आपको ए बार और एक्स एक्सिस में फाइंड करना है एंगल तो ए बार डॉट आई कैप। अगर ए बार और वाई एक्सिस में करना है तो ए बार डॉट जे कैप। अगर जेड के साथ करना है तो ए बार डॉट के कैप। ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई। बराबर। आई कैप डॉट आई कैप दैट इज बेसिकली 1 क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप आई स्क्वायर और आई की वैल्यू 1 होती है ना, राइट। प्लस आई कैप डॉट जे कैप दैट इज 0। तो ये हो गया 1 प्लस 0 मतलब ये 1 आ गया। लेकिन एज यू नो ए बार डॉट बी बार क्या होता है? तो वैसे ए बार डॉट आई कैप क्या होगा? ए आई कॉस थीटा इक्वल टू 1। सही है। ए का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और आई तो वैसे भी 1 है। सही है ना। कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो व्हाट इज कॉस थीटा? 1 बाय रूट 2। तो एंगल कितना आ गया? 45। सही है। लेकिन सही नहीं है। इतना ज्यादा क्यों करना है तुमको? आई हैव टोल्ड यू मेनी 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 टाइम्स। मैं वापस बता रहा हूँ। किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करना है y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, डन, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। तो tan थीटा अगर फाइंड करना था तो उस वेक्टर का y कंपोनेंट और उस वेक्टर का x कंपोनेंट का रेशियो होता है हमेशा। वो हमेशा y मतलब परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट ऐसा होता है। व्हाट इज y कंपोनेंट? 1। x कंपोनेंट 1। तो tan थीटा कितना आ गया? 1। तो थीटा कितना आ गया? 45। 45 यार। देखो दोनों मेथड्स ठीक है। वैसे बाय द वे तीसरा मेथड भी है। देयर इज नो मेथड डायरेक्ट आंसर। जब x और y कंपोनेंट सेम हो जाए ना 45 45 ही एंगल होता है। 45 एंड 45, 45 विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, 45 विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो याद रखना सिर्फ कंपोनेंट 1 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल कंपोनेंट से। मैंने बताया भी था आपको एक क्वेश्चन में। वो मोशन में वापस रिपीट होगा। मोशन इन अ प्लेन जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब वापस वो रिपीट होगा। वो ट्रिक भी समझ लो। दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस वे ऑफ फाइंडिंग आउट डायरेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अभी उल्टा करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मान के चलता हूँ कि ये 45 है। ये कितना है? 45 है। तो आपको पता है ए बार का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस 45 और वाई क्या आएगा? हाँ, और कॉस और साइन 45 सेम होता है। मतलब ये हो गया ए बाई रूट टू, ये हो गया ए बाई रूट टू। तो दिख रहा है एक्स और वाई कंपोनेंट सेम है, राइट। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 हुआ तो 10 बाई रूट टू एंड 10 बाई रूट टू मतलब 5 रूट टू 5 रूट टू। बराबर। पक्का? श्योर? याद रहेगा? रहेगा ना याद? अगर 20 हुआ तो 20 बाई रूट टू मतलब 10 रूट टू और 10 रूट टू। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। जब एक्स और वाई कंपोनेंट सेम हो तो एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस इज 45 एंड 45। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया था। अच्छा, आई कैप प्लस जे कैप दोनों ए एक्स और ए वाई सेम है तो 45। सिमिलरली पिछले क्वेश्चन पे जाओगे, ये भी सेम चीज है ना, कंपोनेंट सेम है। तो एंगल कितना है? 45। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। इफ यू वांट टू सॉल्व यू नीड 10 स्टेप्स।
इफ यू नो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स यू नीड 0 स्टेप्स। डायरेक्ट सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। बताता हूँ कैसे, पहले पूरा सॉल्व करके देता हूँ, बट देन दे हैव टू रिमेंबर कि अंडर व्हाट कंडीशंस यू कैन डायरेक्टली मार्क द आंसर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज, पोजीशन वेक्टर दिया है r बार इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। आपको पूछा है वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। आपको क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लो। फाइंड आउट व्हाट इज वेलोसिटी वेक्टर। कैसे फाइंड करते हो? डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ए कांस्टेंट है, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव, प्लस ए कांस्टेंट है, sin ओमेगा टी का डेरिवेटिव। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ओमेगा sin ओमेगा टी, मतलब cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव है माइनस sin ओमेगा टी इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी आई कैप, और ये आएगा cos ओमेगा टी जे। ठीक है। नॉर्मली तुम, नॉर्मली हाउ डू यू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट इफ v bar is parallel to r bar, v bar is perpendicular to r bar, तो मैं क्या करूंगा? डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो मैं v bar डॉट r bar करूंगा बेसिकली। तो v bar डॉट r bar ये होता है vx rx प्लस vy r1 प्लस vz rz, अगर z कंपोनेंट हो तो यहाँ पे नहीं है। व्हाट इज vx? माइनस माइनस a माइनस a ओमेगा ओमेगा टी। व्हाट इज आर एक्स? ए ओमेगा ए, अच्छा, ए कॉस ओमेगा टी प्लस वी वाई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस के साथ ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस के साथ, तो कितना हो गया? 0। अभी तुम एंगल कैसे फाइंड करते हो? हाँ, कॉस। इफ यू रिमेम्बर तो याद होना ही चाहिए। अब वी बार डॉट आर बार इज वी आर कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? वी बार डॉट आर बार वी आर। ठीक, ये क्या हो गया? 0 हो गया। न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर देखने की जरूरत, जीरो तो 0 तो नहीं है, इट इज नॉट 0.0 फॉर्म। 0.0 फॉर्म आए तो दिक्कत है, लेकिन मैग्नीट्यूड कब से 0 हो गया? नहीं, 0 नहीं हो सकता, सिर्फ न्यूमरेटर 0 है। तो थीटा कितना आ गया? 9। मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो परपेंडिकुलर। अब ये मेथड 1 था। व्हाट इज मेथड 2? मेथड 2 इज देयर इज नो मेथड। मेथड 2 इज दैट कि आपको फिजिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। मेथड 3 भी है, इट डिपेंड्स ऑन अगेन कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहली बात देखो क्या है, हमेशा याद रखो, आर बार में एक्स कंपोनेंट क्या था? ए कॉस ओमेगा टी, और वाई कंपोनेंट था, और तुमने जब डेरिवेटिव लिया तो पता है क्या हुआ? माइनस ओमेगा, हाँ, और ए ओमेगा कॉस ओमेगा, ऐसे हुआ। तो क्या है, जो एक्स कंपोनेंट था वो बन गया वाई। तो ये ओमेगा ओमेगा छोड़ दो, ओमेगा इज कांस्टेंट, उसको छोड़ दो, और वाई कंपोनेंट बन गया एक्स। एक्स बन गया वाई, वाई बन गया एक्स। लेकिन जब ये इंटरचेंज हुआ ना, सिर्फ एक माइनस हुआ, दोनों नहीं हुए। जब ऐसा होता है ना, डॉट प्रोडक्ट 0 ही आता है ऑलवेज। साइन कॉस का साइन, कॉस का साइन, और साइन का कॉस, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक नेगेटिव हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही होता है, हमेशा 0 होता है उस केस में। आगे भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। कब होता है डॉट प्रोडक्ट 0? व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नंबर 3, रुको रुको, ये तो
ये तो मैथ से आ गया ना। अभी तुम तो फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये लेक्चर फिजिक्स का है, मैथ्स का तो है नहीं। तो फिजिक्स में से तो पता होना चाहिए कि कैसे आंसर आएगा। ये क्या है, यू शुड नो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूसीएम। यूसीएम पोजीशन वेक्टर ऑफ a particle performing UCM starts from center of circle to the, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या वेलोसिटी टेंजेंशियल, तो समझ में आ गया कि ये पोजीशन वेक्टर किसका है, पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन का है। तो वेलोसिटी वैसे भी क्या होता है, टेंजेंशियल। तो रेडियल और टेंजेंशियल में ये देखा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट of vectors a bar 4 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap and b bar minus I cap plus 3 j cap minus 8 k cap is, कुछ नहीं है, आपको बोला है कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो बेसिकली पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। व्हाट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ए बार प्लस बी बार, मतलब इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड कर लो, 4 में से एक गया 3 आएगा, प्लस 3 और 3 ऐड हो गया 6 ठीक है, प्लस 6 माइनस 8 -2 आ गया वो, तो -2 आएगा ये, -2 केक है। अब इसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि पैरेलल, यूनिट वेक्टर पैरेलल, तो क्या करेंगे, आर बार डिवाइडेड बाय आर। तो आर बार इज 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, और मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट। कितना है, 49 ओके, अंडर रूट 7, 49 तो 7 आ गई। 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप बाय 7 ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अभी, एज आई टोल्ड यू, सीईटी एग्जाम में वेक्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वहां पे आपको। जेडबल में यस, नीट में अगेन नो। तो व्हाई वी आर डूइंग दिस, लुक, अल्टीमेटली फिजिक्स में अप्लाई करना है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय expression r bar equal to 3t square I cap plus 4t square j cap plus 7k cap, the distance traversed in first 10 seconds। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है सीईटी में, नीट में, दोनों में। तो आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया है और आपको पूछा है कि पहले 10 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो बताओ, व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। गलत हो गया ना, गलत हो गया। डायरेक्टली तुम 10 पुट कर दोगे तो गलत हो गया। कभी भी याद रखना, डिस्टेंस ट्रैवर्स इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवर्स ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, तो पहले इनिशियली पार्टिकल कहाँ है वो तो देखो। तुम्हारे पास पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, यहाँ पे क्या है पोजीशन वेक्टर, क्या दिया हुआ है, आर बार 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। तो इनिशियली मतलब एट टाइम इक्वल टू 0, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा 0 आई कैप 0 जे कैप, क्योंकि टी टी 0 है और 7k कैप मतलब 7k कैप। मतलब बेसिकली जो पार्टिकल है वो इनिशियली जेड एक्सिस पे लाया करता था। जेड एक्सिस, एक्स वाई कंपोनेंट 0 होगा तो पार्टिकल जेड एक्सिस पे है। 10 सेकंड्स के बाद कहाँ पे वो देखो, तो एट 10 सेकंड्स वो कहाँ पे है देखो, t इक्वल टू 10। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा आपका 3t स्क्वायर मतलब 3 × 100, हाँ, आई कैप 4 × 100 जे कैप प्लस प्लस 7k कैप। मैंने अभी बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। 7k कैप हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचेगा 3 × 100। मैं जानबूझ के इसको इंटू 100 लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये 300 है, और 4 × 100 ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रैवर्स कभी भी डिस्प्लेसमेंट का होता है मैग्नीट्यूड, वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट दोनों का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट स्क्वायर। तो x कंपोनेंट क्या है, हाँ इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, प्लस, हाँ प्लस क्या, 4 इंटू, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 10, 10 के स्क्वायर का स्क्वायर, उसका रूट 10⁻², 3 + 4, हाँ ऑफकोर्स मैंने ये दोनों दोनों कॉमन निकाल लिए थे ना। हाँ, ये कितना हो गया, तो 500। व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवर्स दिस, 500, 500, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल बाय द वे ये सॉल्व करना नहीं था इतना, ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन ना डायरेक्टली होते देख के बताता हूँ कैसे। अब तो थोड़ा सा अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो 10 सेकेंड्स, पहले 10 सेकेंड, तो जीरो पे कहाँ पे है, तो जीरो पे वो 7 के कैप पे है। 10 सेकेंड्स पे वो कहाँ पे है, जो भी वैल्यू आएगी, 3t² मतलब 300, और वो 400। और जब तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालोगे तो 7 हो गया कैंसल, तो 300 और 400 बचा। आपको पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 300² + 400² का रूट, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर तो 5 ही होता है वो, तो पहला नंबर 5 ही होना चाहिए था। तो सॉल्व क्यों करते बैठे फिर। Angle between two vectors a bar equal to 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap and b bar equal to 3 + 4 - 5 will be। फिर वही बात, सबसे पहले जब तुमको एंगल्स पूछे हो ना, सबसे पहले ए बार डॉट बी बार ए बी कॉस थीटा, वो मत करो। डायरेक्टली ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड चेक कर लो। अगर वही जीरो जीरो आ गया तो बात खत्म हो गई। 3 × 3 9, ए एक्स बी एक्स 9, ए वाई बी वाई 16, 9 + 16 25, ए जेड बी जेड, खत्म हो गई बात। परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर, हाँ ए, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। विल नॉट सॉल्व। सीधी सीधी बात है कि ए बार डॉट बी बार तुम्हारा सीधा आ रहा है जीरो, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यही हो गया तुम्हारा जीरो, तो परपेंडिकुलर है, therefore ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, do not write this one. 14, there are two force vectors, one of 5 Newton, other of 12 Newton. At what angle the two vectors be added to get resultant of 17, 7 and 13 Newton respectively? एक 5 न्यूटन का वेक्टर है, एक 12 न्यूटन का वेक्टर है, वेक्टर मतलब फोर्स है बेसिकली। इनको कैसा ऐड करना चाहिए, एट व्हाट एंगल्स, सो दैट द रिजल्टेंट इज 17, 7 एंड 13। ये भी जोक है। पहला वेक्टर कितना है, 5, दूसरा कितना है, 12। 5 और 12 ऐड कर लो। ऐड कब होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो 0 डिग्री। ठीक, उसके बाद 7, 12 और 5 माइनस कर लो, तब होता है 180 डिग्री। तो पहला 0 होना चाहिए, दूसरा, एक ही ऑप्शन है, 0, 180 एंड 90। और 90, 90 का तो बता देता हूँ मैं कम से कम। तो अच्छा, मेथड कोई मेथड वेथड यूज नहीं करना। एनीवेज, इन फर्स्ट केस ए प्लस बी हो गया, वो पहला फोर्स प्लस सेकंड फोर्स डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने। डायरेक्टली ऐड कब करते हैं, डायरेक्शन इज सेम। तो ए प्लस बी हमारा 5 और 12 दैट इज 17, इसका मतलब एंगल इज 0। दूसरे केस में हमने बी माइनस ए कर दिया, 12 - 5 कितना हो गया, 7। ये कब होता है, माइनस कब होता है, व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल, मतलब अपोजिट टू ईच अदर बेसिकली डायरेक्शन वाइज। उसके बाद तीसरा जो केस है ना, इट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 स्क्वायर 5 करो, 5, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 25 + 144, तो कितना आ गया, 13। तो एंगल शुड बी 90, क्योंकि तुमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, मतलब इट इज 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 0, 180 एंड 90, 0, 180 एंड 90। अगला क्वेश्चन, if a bar is 4 I cap minus 3 j cap, b bar is 6 I cap plus 8 j cap,
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार इज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए बार एंड बी बार इज, ए बार और बी बार को ऐड कर लो, 4i माइनस 3j प्लस 6i प्लस 8j, तो 4 और 6 10, और ये हो गया 5, सही है। तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, कितना हो गया 125, 5 रूट 5, 25 5 होता है ना ये, तो 5 रूट 5, 5 रूट 5 हो गया ऑप्शन नंबर बी। और डायरेक्शन तो तुमको मैंने बताया ही है, y component by x component, तो tan theta is y component by x component, तो theta is tan inverse of y component by x component, y component है 5, x component है 10, तो tan inverse of 1/2, so option number B, you have option number B here। अगला क्वेश्चन हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, a truck traveling due north at 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 20 j cap, ईस्ट इज i cap, west is minus i cap, north is j cap, south is minus j cap, a truck is traveling 20 मीटर पर सेकेंड due north, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 20 j cap, turns west and travels at the same speed, turns west minus 20 i cap, ये फाइनल स्पीड हो गया, तो चेंज इन इट्स वेलोसिटी विल बी, तो सबसे पहले थोड़ा केयरफुल रहना है यहाँ पे, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर गए काम से। इनिशियल वेलोसिटी 20 j cap, final velocity minus 20 I cap, what is change in velocity, final minus initial, what is final, minus 20 और minus 20, बराबर है, करेक्ट है, गुड। माइनस और माइनस, साउथ वेस्ट, ईस्ट क्या था आई कैप, तो माइनस आई कैप क्या हो गया, माइनस आई कैप क्या हो गया वेस्ट, नॉर्थ क्या था जे कैप, तो माइनस माइनस जे का मतलब साउथ, तो साउथ वेस्ट है, क्या ये साउथ वेस्ट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लुक लुक लुक, सोचते कैसे ना, नॉर्मली कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्थ जा रहा था, सही है, नॉर्थ से कहाँ घूम गया, कहाँ घूम गया वेस्ट में, ये नॉर्थ था, ये क्या था वेस्ट, तो सोचने वाले ऐसा सोचते हैं कि देखो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट भी दिया होगा, दिया है क्या, तो ऐसा फंसाते हो, तो ऐसा डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट लिखना नहीं, नॉर्थ जा रहा था वेस्ट में चला गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नॉर्थ वेस्ट हो गया, तो उनको चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट इज द न्यू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दे आर आस्किंग व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, तो ये ऐसा फंसना नहीं, तो माइनस और माइनस देख के बताना कि ये क्या है, साउथ वेस्ट है, और मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर ही सकते हो, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, मतलब बेसिकली रूट 2 इंटू 20 स्क्वायर, मतलब 20 रूट 2, तो 20 रूट 2, 20 रूट 2, ऑप्शन डी पक्का, कि बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 जगह पे पूछे जाते हैं, एंड देन यू एंड अप वेस्टिंग योर टाइम इन सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्व करना ही नहीं होता है, बताता हूँ क्यों। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg with speed of v meter per second strikes a wall at an angle theta and rebounds, मतलब टप्पा खा के वापस गया, at the same speed, तो स्पीड सेम है, स्पीड में चेंज नहीं हुआ, स्पीड में चेंज नहीं हुआ मतलब कौन सा कोलिजन हो गया, एंड एट सेम एंगल, एंगल भी सेम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम आपको पूछा है ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मान लो ये वॉल था, ये वॉल है, देन आई विल ड्रॉ लेट अस से अ नॉर्मल टू इट, यहाँ पे एक नॉर्मल है, देन दैट ऑब्जेक्ट बॉल केम समथिंग लाइक दिस, it went something like this, so the angle here was theta, angle here is also theta, it came with speed of v, but direction it is pointing in which quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, तो यहाँ पे इन्होंने v1 बार बोल दिया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में देखना पड़ेगा हमको, और ये क्या हो गया v2 बार, चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी,
याद रखना है बराबर, याद रहेगा, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास तो चेंज होता नहीं, तो चेंज कौन होता है, वेलोसिटी। अब ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज 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 रिमेंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल अप्रोच है। मैं दोनों बता देता हूँ आपको, फुल मेथड भी बता देता हूँ और आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और कंपोनेंट अच्छे से ड्रॉ करना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा, इसलिए नीचे दिखाया, ऊपर नहीं दिखाया मैंने। ये कहाँ प्लॉट, कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये जो x कंपोनेंट है ना, इसको मैं v1x बोल देता हूँ, ओके। देन और ये जो है, इसको मैं v2x बोल दूंगा, इसको मैं v2y बोल दूंगा, इसको मैं v1y बोल दूंगा। ऐसे कंपोनेंट्स कर दिया हमने, ओके। अब इफ दिस एंगल इज थीटा, हाउ मच इज दिस एंगल, थीटा बाय अल्टरनेट। तो ये y कंपोनेंट एडजेसेंट हो गया, तो क्या आएगा, v1 cos, राइट। लेकिन v1 और v2 का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, तो क्या आएगा, v cos, ये क्या आएगा, v sin, ओके। तो अगर मैं v1 को वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो आई राइट डाउन v1x आई कैप प्लस v1y j कैप, सही है, ऐसा लिखेंगे ना। व्हाट इज v1x, v sin थीटा आई कैप, व्हाट इज v1y, v cos थीटा j कैप, हो गया। सिमिलरली v2, अभी इफ यू सी, इफ दिस इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा बाय करस्पॉन्डिंग, पक्का पक्का 100%। इधर गलती की तो गए काम से, एंगल्स प्रॉपर है क्या, यस। तो व्हाट इज दिस, विच कंपोनेंट, cos कंपोनेंट, तो v cos थीटा, एंड विच कंपोनेंट, v sin थीटा, तो दिस way to x is v sin थीटा, ओके। तुमने एक गलती ऑलरेडी कर दी, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि गलती की तो गए, ऑलरेडी गलती एक कर दिया तुमने, बताता हूँ कहाँ पे गलती किया, रुको। ये क्या बोला तुमने, क्या था ये, v sin थीटा, दिस इज v sin थीटा। जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कहाँ पॉइंट कर रहा था, तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके काम करो, नहीं तो गए नेगेटिव, y कंपोनेंट इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट दिस, ये दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्या आएगा, v2x क्या आएगा, v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप। चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था v sin थीटा आई कैप प्लस v cos थीटा j कैप माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस v cos थीटा j कैप, हाँ ये हो गया कैंसल, ये आ गया 2v cos थीटा j कैप। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 2v cos थीटा। So what will be magnitude of change in momentum? Mass into delta v, तो 2mv cos थीटा, तो 2mv cos थीटा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, आंसर करेक्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन ये मेथड करना नहीं है, ये मेथड करोगे तो तुम देख लो, है ना, डायग्राम, फिर ये 5 स्टेप, फिर इधर 5 स्टेप, टाइम पास होगा, तो टाइम पास करना नहीं है। तो क्या करना फिर, एक सिंपल मेथड है, अगेन सिंपल मेथड मतलब देयर इज नो मेथड, सिंपल मेथड मतलब मेथड ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर आता है। एक बात बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसको मैं 1 साल से समझा रहा हूँ, बाबा ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, नहीं कर रहा है, उसमें क्या चेंज है, जीरो। तो जिसमें चेंज नहीं है, टप्पा खा के जाने के बाद किसमें चेंज नहीं हुआ, अरे वेलोसिटी नहीं, कौन से कंपोनेंट में चेंज नहीं हुआ, कौन से कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ, एक्स कंपोनेंट पहले क्या था, डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बाद में क्या है, तो इसमें चेंज नहीं है, वो कैंसिल होने वाला है,
देयर इज नो चेंज इन एक्स कंपोनेंट। चेंज किसमें है? पहले नीचे पॉइंट करा था, अब आपको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन जब डायरेक्ट रिवर्स हो जाए तो टोटल चेंज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। इनिशियल कितना था? तो 2 टाइम्स कितना हो गया? ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास कर लो, खत्म। आया? हाँ, तो जिसमें चेंज नहीं हो वो कैंसल होता है, जिसमें चेंज है और अगर डायरेक्शन डायरेक्ट अपोजिट हो गया तो डबल चेंज होता है, बराबर। तो लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, देयर इज एरोप्लेन which is going around in circle, right? Its speed is constant, 100 kilometer per hour. What is the change in velocity when it has traversed half the circle? एरोप्लेन था, चक्कर काट रहा था, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है सर्कुलर मोशन में, तो पहले ऊपर पॉइंट कर रहा था, आधे राउंड के बाद कहाँ पॉइंट कर रहा है? अपोजिट। तो व्हाट इज द चेंज इफ डायरेक्शन इज रिवर्स? डबल, डबल ऑफ द वेलोसिटी स्पीड। स्पीड कितना था? तो व्हाट इज चेंज? 200। खत्म, डन, हो गया। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।